Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. I am Professor Mahmood Ahmad, lecturer biology. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है MD कैट लेक्चर 1 बायो एनर्जेटिक्स। इस लेक्चर के अंदर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक तो UHS का सिलेबस क्या है, और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे UHS के मुताबिक जितने भी प्रीवियस जो पास्ट पेपर है उनके MCQs को डिस्कस करेंगे। चलें इनको स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले आप देखें ये सिलेबस देख रहे हैं आप सिलेबस। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइट डिपेंडेंट स्टेज, लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज, डिस्क्राइब द रेस्पिरेशन एट द सेलुलर लेवल, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, करब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ से स्टार्ट करते हैं। देखें MCQs में सबसे पहले अगर आप देखें, ये देखें, ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट विद द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसका सी होगा ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट विद द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आपको ये तो पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेटिव फेज कौन सा है, प्रिपरेटरी फेज कौन सा है, ये सारा आपको क्लियर होगा। दूसरा MCQ है, इन वन टर्न द Krebs cycle produce 1 molecule of ATP, 1 molecule of FADH2 and 3 molecule of NADH। जी, इसका ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर विच ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल, ग्लाइकोलाइसिस। ये तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल बनते हैं और उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये अपना सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला फेज़ है। उसके बाद अगर आप देखें, ये देखें जी, उसके बाद है पायरुवेट जो कि एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, मूव फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वेयर इट इज ऑक्सीडाइज इनटू एक्टिव एसिटिक एसिड एंड प्रोड्यूसिंग CO2 एज ए प्रोडक्ट। जी, ये आपको पता है। आपको पता है जब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटता है, पायरुविक एसिड के 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब जो पायरुविक एसिड के जो प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में Krebs साइकिल में डायरेक्ट दाखिल नहीं होता। तब वहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है और वो बनता है एसिटिक एसिड, और जो एसिटिक एसिड है वो फिर आगे CoA एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, एसिटाइल CoA बनता है और एसिटाइल CoA फिर माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है। तो ये इसका एक्टिव एसिटिक एसिड होगा। पायरुवेट एसिटाइल CoA, इसका ऑप्शन बी होगा, NAD प्लस NADH। नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, Before enter the Krebs cycle, pyruvate is first decarboxylized and oxidized into acetic acid। मैंने आपको अभी बताया कि जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल नहीं होता, Krebs साइकिल में दाखिल नहीं होता। तो पायरुविक एसिड की पहले ऑक्सीडेशन होती है, इसके अंदर से CO2 निकलती है यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, NADH2 में कन्वर्ट होता है, फिर ये बनता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड फिर CoA एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, एसिटाइल CoA बनता है और फिर ये Krebs साइकिल में दाखिल होता है। उसके बाद देखें आप, सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड प्राइमरी एक्सेप्टर में पास बैक टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय द इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम यील्डिंग द ATP। दिस प्रोसेस कॉल्ड साइक्लिक फास्फोरिलेशन। ये तो आपको पता है 2 तरह के फास्फोरिलेशन होते हैं, एक होता है नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन और एक होता है साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अभी साइक्लिक फास्फोरिलेशन में क्या होता है कि NADH2 का लेवल ज़्यादा होता है, ATP का लेवल कम होता है। तो जब NADH2 का लेवल ज़्यादा होता है तो वो स्टिमुलेट करता है नॉन साइक्लिक को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो पे शिफ्ट कर देता है, और फिर ATP की सिंथेसिस होती है, और जब तक ATP की सिंथेसिस पूरी नहीं होती ये साइक्लिक फास्फोरिलेशन चलता रहता है। तो ये ATP की सिंथेसिस के लिए प्रोसेस होता है। अगर आप देखें ना 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। अच्छा, जी स्कीम उसको हम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी कहते हैं, इसका MCQ होगा। ग्लाइकोलाइसिस इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद अगर आप देखें, बिफोर एंटरिंग द Krebs साइकिल में दाखिल होने से पहले पायरुविक एसिड
डिकार्बोक्सिलेट यानी कि उसके अंदर से CO2 निकलती है। ऑक्सीडाइज यानी कि उसके अंदर से अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो 2 कार्बन कंपाउंड होगा और उसके अंदर से हाइड्रोजन के एटम निकलेंगे जो कि NADH2 बनाएंगे, और ये किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिक एसिड के अंदर। अब नेक्स्ट देखें, सम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम सेकेंड प्राइमरी एक्सेप्टर में पास टू बैक टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय द इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम यील्डिंग द ATP। ये वही साइक्लिक फास्फोरिलेशन, यानी कि जब भी ATP का लेवल कम होगा तो वो आगे केल्विन साइकिल के लिए यूज़ नहीं हो सकता, तो NADPH2 का लेवल ज़्यादा होता है तो NADH2 क्या करता है? नॉन साइक्लिक को साइक्लिक पे शिफ्ट कर देता है और ATP की यील्ड करता है, यील्डिंग होती है। नॉन साइक्लिक को हम, हाँ, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, हाँ, जी स्कीम इसका ही होगा, ये जी स्कीम है ना, जी स्कीम होगा नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। उसके बाद क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन इन द केल्विन साइकिल? 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। The molecule formed after the first phosphorylation during the glycolysis is glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate। उसके बाद अगर आप देखें क्रेब्स साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेस, बिल्कुल क्रेब्स साइकिल जो है वो किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए ना, ये इसका ये ऑप्शन होगा। अब देखिए, ईच कंसिस्ट ऑफ द लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड डायरेक्शन सेंटर। ये फोटो सिस्टम, अगर आप देखें ना, फोटो सिस्टम की बात करें, नज़ीर स्कीम से पहले फोटो सिस्टम आता है। उस फोटो सिस्टम में एंटीना कॉम्प्लेक्स भी होता है, डायरेक्शन सेंटर भी होता है और लाइट गैदरिंग करने वाले चैनल भी होते हैं। फोटो सिस्टम जो 1 होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, और जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो 680। साइक्लिक फ्लो या C4 फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस द ATP। साइक्लिक फ्लो होता है इसलिए कि ताकि ATP का लेवल अगर कम है तो ATP को पूरा किया जाए, ताकि वही ATP आगे केल्विन साइकिल में यूज हो सके। इमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द CO2 फिक्सेशन इन द केल्विन साइकिल इज। अब देखें ना कि केल्विन साइकिल के 3 फेज होते हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रिजनरेशन। तो पहला फेज कार्बन फिक्सेशन है। तो कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है कि जब 3 CO2 के मॉलिक्यूल 3 ग्लाइसरल्डिहाइड बाइफिस्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, ये देखें ना, जो टूट के 3 फास्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल इज ये मिथाइल, ये क्लोरोफिल का फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरोफिल ए का फंक्शनल ग्रुप ये मिथाइल है और क्लोरोफिल बी का वो कार्बोनाइल होता है। A biochemical process which occur within the cell to break down the complex compound and to produce the energy, oxidation reduction। Which part of chlorophyll molecule absorb the light? पोरफायरिन रिंग। अगर आप क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पे सारा नजर आएगा पोरफायरिन रिंग कौन सा होता है जो कि लाइट को अब्सॉर्ब करता है। प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फास्फोरिलेशन इज ATP। साइक्लिक फास्फोरिलेशन में आपको पता है ATP ही बनती है। द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फास्फोरिलेशन इज ATP। द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फास्फोरिलेशन इज ATP। उसके बाद है द टोटल NADH फॉर्म्ड बाय द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल इज 6। कि क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑक्सीजन, इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। बाद देखिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुवेट, इसको पायरुवेट बोलते हैं। 1 molecule of FADH2 is produced in the Krebs cycle during the conversion of succinate fumarate. If the lactic acid build up in the thigh muscle, it causes the muscle tiredness and pain. This condition is called muscle fatigue, इसको muscle fatigue कहते हैं।
विच पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द लाइट फॉर फायरिंग रिंग। तो हमारा आज का टॉपिक इतना था। इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट टाइम हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसके सारे यूएचएस के मुताबिक जितने भी पास पेपर के एमसीक्यूज़ है वो भी करवा दूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो भी करवा दूँ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूँ, इंपॉर्टेंट रीजंस करवा दूँ और आपको बायोलॉजी के एमडी कैट की पूरी तैयारी करवा दूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा।